नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और भावुक प्रसंग की चर्चा करेंगे जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह कहानी हमें बताती है कि महानता का अंत भी कितना साधारण हो सकता है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण को तीर किसने और क्यों मारा। श्री कृष्ण, जिन्हें हम सभी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं, उनके जीवन की हर घटना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का नाश हो गया था, तब श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम चरण द्वारका में बिताया। लेकिन उनके इस अंतिम समय में भी एक घटना घटी जिसने उनके अवतार का अंत किया। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला और युधिष्ठिर को राजा घोषित किया गया। लेकिन युद्ध के बाद की अशांति और विनाश ने सभी को व्यथित कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका लौटकर साधारण जीवन जीने लगे। द्वारका में यादव वंश के लोग अत्यधिक अहंकारी और गर्वित हो गए थे। कृष्ण को इसका आभास था कि ये गर्व और अहंकार उनके वंश के विनाश का कारण बन सकता है। और जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा था, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस बार भी उनका यह अवतार धरती से विदा लेने का समय आ गया था। एक दिन यादव वंश के कुछ युवाओं ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक ऋषि से कहा कि उनके एक मित्र, जो स्त्री के वेश में था, गर्भवती है। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि उनके गर्भ से एक लोहा का मूसल निकलेगा जो उनके वंश का नाश करेगा। यह श्राप सत्य साबित हुआ और उस मूसल का एक हिस्सा यादव वंश के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण ने भी इस श्राप को स्वीकार किया और समझ गए कि अब समय आ गया है। जब द्वारका में अराजकता फैलने लगी, तब श्री कृष्ण ने अपने अंत का समय नजदीक महसूस किया। वे जंगल की ओर चले गए, जहां उन्होंने ध्यान मग्न होकर अपनी लीला समाप्त करने की योजना बनाई। यह वह क्षण था जब एक अन्य घटना घटित हुई। श्री कृष्ण के इस संसार से विदा लेने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरा नामक शिकारी था। जरा साधारण शिकारी था जो जंगल में शिकार किया करता था। एक दिन उसने एक हिरण का पीछा करते हुए एक स्थान पर पहुंच गया जहां श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा जरा को हिरण का कान प्रतीत हुआ और उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। जब जरा ने पास जाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से भगवान श्री कृष्ण को तीर मार दिया है। वह बहुत दुखी और पछताया। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने जरा को शांत किया और कहा कि यह सब पूर्व नियति थी। उन्होंने जरा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह घटना उनके द्वारा दिए गए श्राप का ही परिणाम है। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अपने एक कुटुंबी भाई को श्राप दिया था कि उसे भी तीर से मृत्यु प्राप्त होगी, और वही श्राप अब उनके जीवन का अंत लेकर आया। जरा के तीर से घायल होने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी शारीरिक लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम को लौट गए। यह घटना हमें यह संदेश देती है कि भगवान भी इस संसार में नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने स्वयं को भी कर्म और समय के नियमों में बांध रखा। तो दोस्तों,
यह वह प्रसंग था जब श्री कृष्ण को तीर मारने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जरा नामक एक साधारण शिकारी था। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि भगवान भी मानव जब रूप में आते हैं तो उन्हें भी इस संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण के जीवन का यह अंतिम प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।